हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन अकेडमी। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास की फोर्थ क्लास। कौन सी फोर्थ क्लास? स्टार्ट करते हैं, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो फिर। पहला है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने की थी। किसने? जब नेहरू ने 1928 में अपनी रिपोर्ट सर्वदलीय सम्मेलन में इनकी रिपोर्ट को स्वीकार किया था, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने की थी। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, उन्होंने इसकी स्थापना इलाहाबाद में की थी। कहाँ की थी? इलाहाबाद में की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने ने की थी? इनको देखो कैसे याद करोगे। चित्तरंजन, इनको मोती चिंता हुई मोती को कि स्वराज का गठन किया जाए। स्वराज मतलब अपने राज्य की पार्टी, स्वराज पार्टी का गठन किया जाए। कहाँ पर? इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। द्वारा कौन सी? 1917 की जो इनकी घोषणा, अगस्त घोषणा थी, उसमें इन्होंने कहा, अगस्त 1917 की घोषणा में इन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार या उनकी मंशा की धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? गोरखपुर में है। कहाँ है? गोरखपुर में है। चौरी चौरा जो घटना हुई थी वो गोरखपुर में हुई थी। ये उत्तर प्रदेश में पड़ती है। किसने कहा मध्य रात की टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? यह किसका कथन है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। उन्होंने कहा मध्य रात की टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो ये कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आज़ादी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे। ठीक है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? ये किसकी है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, उसकी उक्ति है, जवाहरलाल नेहरू की ये उक्ति है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? केवल एक बार बने थे। कहाँ पर? हरिपुरा अधिवेशन में। कहाँ पर? हरिपुरा अधिवेशन में गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता हरिपुरा में केवल एक बार अध्यक्ष चुने गए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में आया था। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीवी कृपलानी थे। कौन थे? जीवी कृपलानी थे। कौन थे? जीवी कृपलानी थे। ये भी याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच में सीमांकन किसने किया था? सर सीरियल रेडक्लिफ ने। किसने किया था? सर सीरियल रेडक्लिफ, जिसे रेडक्लिफ लाइन के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं के नाम पे रखी गई थी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे कहाँ थे? हिंद स्वराज की रचना की थी उन्होंने जब जहाज से इंग्लैंड से वो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। किसने? SN बनर्जी, मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। कौन थी? इंडियन ओपिनियन जो थी वो महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित की गई थी। वो कौन सी? महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने
किसके साथ में समझौता किया था? 1931 को गांधी जी ने किसने? गांधी इरविन समझौता हुआ था लॉर्ड इरविन के साथ में। किसके? लॉर्ड इरविन के साथ में। और ये किसने कहा था? दो साधुओं का कहा था, दो साधुओं का बीच में एक समझौता हो रहा है, ये सरोजनी नायडू ने कहा था। इनको दो साधु कहा था। दो साधु मतलब लॉर्ड इरविन और गांधी जी को साधु की संज्ञा दी गई थी दोनों को। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक 1932 में गांधी जी ने की थी। किसने? गांधी जी ने। और गांधी जी ने हरिजन पत्रिका भी निकाली थी। कहाँ? 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। 1943 में ये कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। कहाँ पर की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और मोहन सिंह भाकना, कौन से? मोहन सिंह भाकना इसके सेनापति थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए की गई थी? 1919 के सुधारों की प्रगति समीक्षा के लिए। किसके लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति 1919 में की गई थी? इसकी की गई थी साइमन कमीशन की, जो 1925 में साइमन कमीशन आया था, वो इसके लिए आया था 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए, कि जो 1919 में जैसे द्वैध शासन लाया गया, ये सब चीज़ें लाई गई, तो उसको क्या हुआ कि उसके सुधार के लिए, उनकी समीक्षा के लिए कितनी प्रगति हुई है, उसके बारे में साइमन कमीशन आया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। कौन था? विंस्टन चर्चिल था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो कि क्या हुए थे? जो कि निर्वाचित हुए थे और मनोनीत भी किए गए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे और झंडा समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एम के गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। एम के गांधी जो थे वो किसके समर्थक थे? दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ था सत्य की प्राप्त करना। अहिंसा का अर्थ था, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ था सत्य की प्राप्ति करना। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? आत्मनियंत्रण। उन्होंने कहा कि परिवार नियोजन का जो सबसे अच्छा तरीका है वो स्वनियंत्रण होना चाहिए, अपने आप नियंत्रण करना चाहिए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? वो 21 वर्ष गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? पीटर मारित्सबर्ग जो था, पीटर मारित्सबर्ग से गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था दक्षिण अफ्रीका के। वहां पर अंग्रेजों ने, इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट ट्रेन के जो फर्स्ट, जैसे कहते हैं फर्स्ट क्लास की डिब्बे में गांधी जी बैठ गए थे। और वो फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठ नहीं सकता था कोई इंडियन, वो केवल अंग्रेजों के लिए रिजर्व होता था। और उसमें ये चढ़ गए थे, बैठ गए थे, तो उनको एक अंग्रेज ने उठा करके बाहर फेंक दिया था। तभी वो शपथ ले ली थी कि हम अंग्रेजों को, ये हमारे साथ ऐसा किए। तभी वो क्या किए थे? वो वहाँ पर आंदोलन, असहयोग आंदोलन चलाने लगे थे दक्षिण अफ्रीका में और अंग्रेजों के खिलाफ में। और वहीं से जब ये गोपाल कृष्ण गोखले को मिले और उनके कहने पर, और महादेव गोविंद रानाडे के जो निवेदन पत्र, उसके कहने पर ये कहाँ आए थे? ये भारत आए थे। उन्होंने भारत की दशा को देखा और सबसे पहला आंदोलन 1917 का चंपारण आंदोलन किया, जो बिहार में था, जिसे तिनकटिया प्रथा कहते हैं, नील की खेती करने वाले किसानों के विरुद्ध में। दूसरा इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूरों के विरुद्ध में जो 1918 का विद्रोह था, उसमें इन्होंने क्या किया कि उसमें हिस्सा लिया गांधी जी ने। आगे है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? वो अहमदाबाद के बाहर स्थित है। किसके? अहमदाबाद के बाहर स्थित है। कानूनी प्रतिबंधों के कारण विभिन्न धर्म, संप्रदाय एवं वर्गों के लोगों को एकजुट करने में कौन सहयोगी थी? गांधी जी जो थे
विभिन्न धर्म और संप्रदाय वर्गों के लोगों को एकजुट करने में सहयोगी थी, क्योंकि वो सभी मनुष्यों को एक समान मानते थे। इसीलिए उसने क्या किया था, गांधी जी ने जो खिलाफत आंदोलन थे उसके पक्ष में भी खड़े हुए थे, उसका समर्थन किया था। और गांधी जी ने हरिजन पत्रिका निकाला और क्या किया था, अखिल भारतीय हरिजन संस्था का भी 1923 में गठन किया था, जिससे क्या हो सके, समाज को एकजुट किया जा सके। इसी के द्वारा ही अंग्रेजों को बाहर निकाला जा सकता था। दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? सत्याग्रह आंदोलन। सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कहा जाए तो गांधी जी ने कहाँ चलाया था? दक्षिण अफ्रीका में। और जबकि भारत में कब चलाया था? 1917 में चंपारण आंदोलन में, चंपारण किसान आंदोलन में गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह भारत में चलाया था। राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य का था गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध। कौन सी? गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध था। गिरमिटिया प्रथा से क्या अभिप्राय था? मजदूरों की घृणित भर्ती। क्या थी? मजदूरों की घृणित भर्ती। ये दक्षिण अफ्रीका में होती थी। रोलेट एक्ट का विरोध करने हेतु रोलेट एक्ट का विरोध करने हेतु गांधी जी ने कौन सी सभा बनाई थी? सत्याग्रह सभा बनाई थी। कौन सी? सत्याग्रह सभा बनाई थी। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब में गवर्नर पद कौन थे? माइकल ओ डावर थे। कौन थे उस समय? पंजाब में माइकल ओ डावर थे। और जनरल डावर को जलियांवाला बाग हत्याकांड की सजा मात्र क्या दी गई थी? नौकरी से उसे बर्खास्त किया गया था। क्या किया गया था? उसे बर्खास्त नौकरी से किया गया था। लेकिन 21 साल बाद किसने 21 साल बाद जनरल डायर को किसने मारा था? उधम सिंह ने। कहाँ मारा था? लंदन में जाकर उसको मारा था। लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा था? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर है। लॉर्ड सभा ने डायर को के बारे में कहा था ब्रिटिश साम्राज्य का वो शेर है। ब्रिटिश अखबारों ने डायर को किस प्रशंसा से नवाजा था? ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक के प्रशंसा से उसे नवाजा था। किस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कनिंघम सर्कुलर लागू किया गया था? सविनय अवज्ञा के समय पे। किस आंदोलन के दौरान? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान असम में कनिंघम सर्कुलर लागू किया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन में हुआ था। कहाँ पर? हरिपुरा अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। 1927 की बटलर कमेटी, जिसे बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। क्या था? 1927 की जो बटलर कमेटी का उद्देश्य था कि भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच में संबंधों को सुधारना। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। कौन थे? सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो सुधार कहते हैं, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, 1919 के, इसमें द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह में। किसमें? बारदोली सत्याग्रह में। इसी में ही वहां की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया था। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया था असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी, क्योंकि हमारा उसमें पैसा लगा हुआ है, हम उन्हीं को जला रहे हैं, हम अपनी चीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा निष्ठुर बर्बादी, क्योंकि कहा कि हमें बहिष्कार करना है तो उनकी चीज जो खरीदें, जो आगे से हमें खरीदनी है, उनको हमें त्यागना है। सरकारी पदों से इस्तीफा देना है, उनके लिए कोई कार्य नहीं करना है तो ठीक है, लेकिन विदेशी कपड़ों को
अपने आप जो हम खरीदे हुए हैं उन्हीं को हम जला रहे हैं, तो ये एक निष्ठुर बर्बादी है। भारत छोड़ो प्रस्ताव, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, जो भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख जो बनाया था वो महात्मा गांधी ने बनाया था। कब? 1942 में महात्मा गांधी ने बनाया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता समाप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने यह बात कही थी। किसने? महात्मा गांधी ने कही थी ये बात। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में जब वर्ष 1939 में हुआ, सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ थी? यह त्रिपुरी जबलपुर में थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में त्रिपुरी थी, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 में। कब? 1915 में लौटे थे। गांधी जी पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? गांधी जी की मृत्यु के बारे में किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। फीनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? फीनिक्स फॉर्म जो था ये आश्रम था, ये कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने की थी। इनकलाब का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था, इनकलाब। और जबकि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? शहीद भगत सिंह ने दिया था। कवि इकलाब, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था, वो भारत के किस स्थान से संबंधित थे? इकबाल जो थे वो कहाँ से संबंधित थे? जो सारे जहां से अच्छा, वो पंजाब से संबंधित थे। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। कब? 1939 में। 1937 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6 थी। कितनी थी? 6 थी। 1937 में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने 6 प्रांतों में बहुमत प्राप्त की थी। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने किया था। किसने पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले जो शब्द का प्रयोग है मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए किया था? चौधरी रहमत अली ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कौन सी? जिसमें स्वराज्य पर बात की गई थी। ठीक है, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई थी। 1929 में पाने का संकल्प लिया गया था, उसमें उसकी अध्यक्षता 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की थी। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? सूर्यसेन ने। किसने? चिटगांव शस्त्रागार को किसने लूटा था? सूर्यसेन ने लूटा था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की बाद उसकी जांच के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था माउंटबेटन, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उनके मस्तिष्क का था। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी?
ये लाला लाजपत राय ने कहा था। जब 1925 में साइमन कमीशन के विरोध में जब विरोध कर रहे थे तो उसी पे से ब्रिटिश सैनिक जो थे उन्होंने लाठी चार्ज किया था, जिसके कारण उनके चोट लग जाने से कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना हुई थी। द रॉलेट एक्ट के रॉलेट एक्ट के खिलाफ जिसके खिलाफ क्या हुआ था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी थी? बीपी मेनन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बीपी मेनन ने लिखी थी द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था। 1932 का जो समझौता हुआ था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गांधी के बीच में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? बांकीपुर जेल में। कहाँ पर? बांकीपुर जेल में। 1946 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें उनको आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण जो थे सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे या कांग्रेस समाजवादी पार्टी से जुड़े। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था वो थे स्वामी श्रद्धानंद। कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद थे। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वो थी कैसर ए हिंद। कौन सी? कैसर ए हिंद थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम थे विनोबा भावे थे और जबकि दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। क्या? इसकी कमी लाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोरी सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? नई बढ़ी हुई लगान की दर थी उसको वापसी के लिए। भारत के एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप पर का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में हुआ था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन। 1930 में जो हुआ था 1930 में प्रथम हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था और 1932 में जो हुआ था वो कौन सा हुआ था? वो तीसरा हुआ था। दूसरे वाले में गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी जी ने भाग लिया था और इसमें दोनों में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था और तीनों में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 12 मार्च 1930 को। 3 मार्च 1930 को दांडी मार्च की यात्रा प्रारंभ करते हैं और 12 मार्च 1930 को की थी गांधी जी ने। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया था। मैं एक समाजवादी हूँ, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है किससे? जवाहरलाल नेहरू से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष? 21 वर्ष रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन की महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन। कौन था? बेलगाम अधिवेशन जो था। कौन था? बेलगाम अधिवेशन जो था। जबकि त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और हरिपुरा अधिवेशन जो था, इसमें गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन इसमें इन्होंने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी और उसकी जगह पर दूसरे को अध्यक्ष बनाया गया था। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद। दो लोग जो थे वो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल जो थे। ये किसके? उनके सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो बड़े भाई थे वो थे विट्ठल भाई पटेल। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, जिसे गोद निषेध प्रथा भी कहते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे ने। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? जबकि इंडिया डिवाइडेड के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। और लाइफ डिवाइन के अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष थे। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के जो संस्थापक थे सर विलियम जोन्स थे। कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार। किसके? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ये 1913 में पाए थे। कब पाए थे? 1913 में। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है, उससे लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? संवत पर आधारित है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का एक वास्तुविद कौन था? दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद जो था वो कौन था? एडवर्ड लुटियंस था। कौन था? एडवर्ड लुटियंस था। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। किसके? भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया हुआ था? यह निर्माण कार्य जो था वो पूरा हुआ था जो लॉर्ड रीडिंग के समय पे। किसके समय पे? लॉर्ड रीडिंग के समय पे हुआ था। नई दिल्ली शहर के रूपांकन और में कौन शामिल था? नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड ल्यूटियंस और एडवर्ड बेकर और F.S. ग्राउसे और एग्ग। कौन थे? एग्ग। किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना था? एनी बेसेंट ने। कौन थी? एनी बेसेंट। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया, जो बाद में क्या बना? बनारस हिंदू कॉलेज बना, हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना। एनी बेसेंट ने किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था?
मैडम भीखाजी कामा ने। कौन सी? मैडम भीखाजी कामा ने इन्होंने तैयार किया था, जबकि जर्मनी में सबसे पहले मैडम भीखाजी कामा ने ही क्या किया था, ये झंडा को ही, राष्ट्रीय ध्वज को भी फहराया था। वेद व्यास। वेद व्यास उपन्यास देवदास, सॉरी, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन थे? देवदास जो उपन्यास के रचनाकार थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय थे। कौन थे? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय थे। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। चित्रा जो उपन्यास है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। दुदित कौन थी? क्षुदित। क्षुदित पाषाण के रचयिता कौन थे? क्षुदित पाषाण के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था कब? 1957 में। केरल में 1957 में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन किया गया था। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? केरल में। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिसे किस वर्ष घोषित की गई? वह थी 1948 में। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ हुई थी? 1892 में। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो थे अबुल कलाम आजाद थे। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे 1943 का। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। कौन सा? गोवा, जो 1961 को स्वतंत्र हुआ। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र ही थे। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन थे? विश्व इतिहास झलक के रचयिता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जैसे ग्लिम्पिस, कौन था? ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? कोलकाता में गाया गया था। कहाँ? कोलकाता में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू हुआ था? जेम अगस्टस हिक्की ने। किसने? जेम अगस्टस हिक्की ने, जिसे बंगाल गजट के नाम से भी जानते हैं। बंगाल गजट। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राम मनोहर लोहिया थे। कौन थे? राम मनोहर लोहिया थे। राम मनोहर लोहिया थे। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। चित्रा भी रविंद्रनाथ टैगोर की थी, पोस्ट ऑफिस भी रविंद्रनाथ टैगोर की थी, और क्षुदित वो भी रविंद्रनाथ टैगोर की थी। किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई थी? किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई थी? स्टील फ्रेम भारतीय नागरिक सिविल सेवा, जिसे ICS कहते हैं। गोदान की रचना, गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की है। भारत भारती के रचनाकार कौन थे? मैथिली शरण गुप्त थे। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दी गई थी? कब से? भारत सरकार अधिनियम 1935 के। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? अली बंधुओं ने किया था। कब? किसने किया था? अली बंधुओं ने किया था खिलाफत आंदोलन। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। किसने? शिशिर कुमार घोष ने की थी। झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने, जिन्हें पार्षद भी कहा जाता उपनाम। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया 1853 में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 एक्ट के। कौन से? 1786 एक्ट के। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। भारतीय राजनीति में 1974 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? अरुणा आसफ अली। कौन थी? अरुणा आसफ अली थी। कौन थी? अरुणा आसफ अली थी।
अरोड़ा आसफ अली थी, जिन्होंने 1974 के बाद सर्वाधिक योगदान दिया था। वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1936 में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। 1878 का वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने निकाला था? तारकनाथ दास ने निकाला था। इंडिया अर्नेस्ट का लेखक कौन था? वेलेंटाइन कौन था? वेलेंटाइन सिरोल था। कौन था? वेलेंटाइन सिरोल था इंडिया अर्नेस्ट का लेखक। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले थे। स्वदेश वाहिनी के रामकृष्ण पिल्ले थे। स्वदेश जाएंगे रामकृष्ण, ऐसे याद कर लेना। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? तमिल भाषा में नहीं छपा था। इंडियन ओपिनियन किसने निकाला था? महात्मा गांधी ने निकाला था। और दी इंडियन ओपिनियन किसने निकाला था? ये एनी बेसेंट ने निकाला था। पता नहीं, सॉरी, ये हमें क्लियर नहीं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर। किसमें? प्राथमिक शिक्षा पर। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। किसमें? अध्यादेश। गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था 1861 के एक्ट के द्वारा। किसने सर्वप्रथम प्रेस पे सेंसरशिप लागू की थी? वेलीजली। किसने? वेलीजली ने लागू की थी। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक था? सर सैयद अहमद खां। कौन था? सर सैयद अहमद खां। इसी के स्थापना में मुसलमानों के लिए अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। किसने जोर दिया था? सर सैयद अहमद खां। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। 1774 में हुई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे और 3 अन्य इसके न्यायाधीश थे। पत्रकार के संघीय न्यायालय की जबकि स्थापना, संघीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी, संघीय न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 1937 में हुई थी। 1935 अधिनियम के द्वारा जो कहाँ हुआ था, जिसकी स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? दिल्ली में ही हुई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ठीक है। और जबकि 1817 में 1861 में कब हुई थी? 1861 में 3 न्यायालय, मद्रास, बम्बई और कौन से, और बंगाल, 3 न्यायालय की स्थापना हुई थी प्रेसिडेंसी में। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं। उसका नाम था मुंशी प्रेमचंद्र। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र। बनारस विश्वविद्यालय जिसे बीएचयू पुस्तक किसने लिखी थी? मदन मोहन मालवीय ने लिखी थी। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखा था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा था। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा था? सन्यासी विद्रोह को। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित थी? स्वामी विवेकानंद के। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1919। 1854 की वुड डिस्पैच में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य क्या था? भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना था। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। संस्थाएं देख लेते। मित्र मेला बीडी सावरकर बंधु ने किया था, स्थापना की थी। कहाँ? पूना में 1901 में। कब? 1901 में। अनुशूलन समिति जो 1902 में किसने की थी? ज्ञानेंद्र नाथ बोस ने की थी मिदनापुर में। अभिनव भारत 1904 में किसने की थी? अभिनव भारत की थी बीडी सावरकर ने की थी।
स्वदेश बांधव समिति 1905 में अश्विनी कुमार दत्त ने की थी 12 साल में, जबकि अनुशीलन समिति द्वितीय 1907 में की थी वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने की थी। किसने? भूपेंद्र दत्त जो थे ये विवेकानंद के बड़े भाई थे। भारत माता सोसाइटी 1907 में अजीत सिंह व अंबा प्रसाद ने की थी। किसने? अंबा प्रसाद ने। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1924 में सत्येंद्र नाथ सान्याल ने की थी। नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? 1926 में भगत सिंह ने की थी। जबकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में की थी और भगत सिंह ने लाहौर में। एक ये और एक ये। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 सचिंद्रनाथ सान्याल नौजवान सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन और अभिनव भारत और अनुशीलन समिति और मित्र मेला, ये इतनी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। क्या था? राजाओं का इस्तेमाल करना। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने की थी, गोल्डन थ्रेशहोल्ड के नाम से। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, ये नहीं थी। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों ने मिलकर बने एक संघीय स्वरूप का राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण था कैबिनेट मिशन। कौन थी? कैबिनेट मिशन थी। उस समय जब नेपोलियन सी की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? लॉर्ड हेस्टिंग ने। कांग्रेस के नेताओं में कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह थे? वो थे सरदार पटेल थे। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसकी स्वतंत्रता में संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और कौन सा? आमार सोनार। ये वहाँ का क्या है? राष्ट्रीय गीत है। लॉर्ड मैकाले संबंधित था अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा थे। किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी? फैज अहमद फैज ने लिखी थी सुबह आज़ादी। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय बनाए गए थे, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। कब? 1857 में इनकी स्थापना हुई थी। कब? 1857 में हुई थी। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 10 मई 1857 को। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ 1858 में। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 1861 में हुआ था, पश्चिम बंगाल। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में हुई थी, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, गुजरात में। कूका विद्रोह कब हुआ था? 1872 में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। कहाँ पर? बम्बई में। कहाँ पर? बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बम्बई में ही हुई थी। बंगाल विभाजन जो हुआ था 15 अगस्त 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कहाँ पर? 1906 में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन हुआ 1917 में। जलियांवाला बाग 23 अप्रैल 1919 को हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1920 से 1922 तक। अली बंधुओं के द्वारा है।
असहयोग आंदोलन 1919 से 1920 से 22 चला था। असहयोग आंदोलन कब चला था? 1920 से 22। चौरी चौरा कांड 1922 में हुई थी। कहाँ पर? गोरखपुर में। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 1927 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था। लाला लाजपत राय की भी मृत्यु 1928 में हुई थी। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुई 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। द्वितीय 1931 में। तृतीय 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट 1932 में गठित हुआ। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? प्रारंभ हुआ 8 अगस्त 1942 को। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में सिंगापुर में। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? 1946 में। नौसेना विद्रोह कब हुआ? 12 फरवरी 1946 में हुआ। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को बनी। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। और ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री जो थी ये सार संग्रह पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है दोस्तों।